अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। इट्स मी महनूर। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट, आपको इस चैनल के थ्रू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स टीच कराऊंगी सीक्वेंस के साथ, और साथ ही साथ आपको लेक्चर के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे इन ऑर्डर टू गेट गुड ग्रेड्स। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मेजरमेंट का लेक्चर 1। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसका नाम है फिज़िक्स एंड इट्स स्कोप। तो मैंने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होता है और फिज़िक्स की एक डेली लाइफ में एग्जांपल्स क्या होती हैं, एंड देन हम जाएंगे फिज़िक्स के स्कोप की तरफ विद डिफरेंट फील्ड्स। तो पहले हमारे पास है फिज़िक्स की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है डेट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड, जिसमें हम फिज़िकल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी और इनका जो म्यूचुअल रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिज़िकल वर्ल्ड हमारे पास क्या है? देखिए, नेचर के अंदर हमारे पास जितने नेचुरल फिनोमेना अकर हो रहे हैं, इफ़ वी टेक फ्यू एग्जांपल लाइक रेनबो कैसे होती है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, ट्री से एप्पल हमेशा नीचे क्यों गिरता है। तो इस तरह के जितने भी नेचुरल फिनोमेना हमारे आसपास होते हैं, इनके पीछे का साइंस हम थ्रू फिज़िक्स पढ़ते हैं। मैटर हमारे पास क्या है? हर वो चीज़ जिसका मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, इसे हम मैटर कहते हैं। एनर्जी हमारे पास, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। और मैटर और एनर्जी के रिलेशन को पढ़ेंगे, या इनके इंटरेक्शन आप इसको कह सकते हैं, या इसके म्यूचुअल रिलेशन को हम थ्रू फिज़िक्स स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद की जो हेडिंग वो बनेगी वो होगी हमारे पास नॉलेज ऑफ नेचर। नॉलेज ऑफ नेचर, फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड, एक एंशियंट ग्रीक वर्ड फिजिकोस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है नेचर ऑफ नॉलेज। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जैसे पहले जो है वो कुछ एग्जांपल्स बताई, तो इस नेचर ऑफ नॉलेज से हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास फिज़िक्स की डेली लाइफ में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और उन सबको एक लेक्चर में सम अप करना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। जो कुछ एग्जांपल्स थी वो मैंने यहाँ मेंशन की हैं। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है साउंड वेव। तो डियर स्टूडेंट, हम सुबह उठते हैं, अलार्म की आवाज़ हमारे कानों तक जाती है, सो दीज आर साउंड वेव्स। मैं इस टाइम बोल रही हूँ, आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, तो ये साउंड वेव्स आप तक पहुँच रही हैं। साउंड वेव की एप्लीकेशंस, ठीक है, वो किस तरह ट्रैवल करती हैं, इनकी स्पीड क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं, इन सब चीज़ों को हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स के बगैर साउंड की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं विच इज़ हीट। अब आप देखें कि डेली लाइफ में हम हीट की एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। हीट को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए अगेन फिज़िक्स का होना ज़रूरी है। हीट के लिए फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है डैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हीट को इन फ्लो स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है। तो जो हीट हमें सन से मिल रही है, ठीक है, अब आप देखें सन से भी तो हमें हीट मिल रही है ना। इसके अलावा जब हम पानी को गर्म करते हैं उससे भी हमें हीट मिलती है, ठीक है, उससे भी हीट निकल रही होती है। तो डेली लाइफ में अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन को देखें तो इलेक्ट्रिक आयरन में भी तो हीट एनर्जी को हम यूज़ कर रहे होते हैं टू प्रेस द क्लॉथ्स। इसके अलावा वन ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन ये है कि जो हमारे पास हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और जितने भी इंजन होते हैं हमारे पास, जो सबसे पहले इंजन था वो हमारे पास स्टीम इंजन था, ठीक है, इसके बाद पेट्रोल डीजल इंजन, ये सब के सब हीट एनर्जी को ही यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हीट एनर्जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम हीट एनर्जी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल जो मैंने इसमें मेंशन की है विच इज़ फ्रिक्शन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, जाहिर है हर एप्लीकेशन हर एग्जांपल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एज फ्रिक्शन इज़।
तो डेली लाइफ में हम जो चल फिर रहे होते हैं, ठीक है, ये चल फिर हम ऐसे नहीं रहे होते, इसके पीछे फ्रिक्शन फोर्स होती है। अगर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो हम नहीं चल सकेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि जो मैंने ये फुट बनाया है, यहाँ पर मैंने शूज़ सरफेस मेंशन किया और साथ अर्थ सरफेस मेंशन की है। तो आपके शूज़ की सरफेस और अर्थ की सरफेस, इन दोनों के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन फोर्स होगी, तभी हम चल सकेंगे। अगर आप न्यूटन का थर्ड लॉ देखें जो कि कहता है एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो एज ए रिज़ल्ट अर्थ आपको आगे की तरफ पुश करती है। तो अगर इसी वजह से जो है वो हम चल सकते हैं। तो अगर हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो हम मूव नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास बनाना का छिलका गिरा हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ हमारा पाँव स्लिप कर जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन प्रॉपर मौजूद नहीं होती। जब फ्रिक्शन प्रॉपर मौजूद ही नहीं होगी तो सरफेस का जो इंटैक्ट है आपके शूज़ के साथ, वो आपको प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा और आप स्लिप कर जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी 3 एग्जाम्पल फिज़िक्स की डेली लाइफ में। अब हम आ जाते हैं स्कोप ऑफ फिज़िक्स, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर है। इसको अब हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेंशन है मतलब मैंने इस स्कोप ऑफ फिज़िक्स को सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि ये हम आपके लिए लर्न करना और समझना जो है वो इजी हो जाए आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट, स्कोप ऑफ फिज़िक्स में हमारी पहली जो सब हेडिंग है वो फिज़िक्स का अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, ये पढ़ लेते हैं। फिज़िक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। फिज़िक्स हमारे पास क्या है? फंडामेंटल साइंस है। क्या मतलब होता है इसका? कि फिज़िक्स हमारे पास मदर साइंस है, ये तमाम साइंसेस की बुनियाद है। यानी कि ऑल अदर नेचुरल साइंसेस स्टेम फ्रॉम फिज़िक्स। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बायो एक्सेट्रा ओरिजिनेट फ्रॉम फिज़िक्स। यानी कि जितनी भी नेचुरल साइंसेस हैं वो सब जो है हमारे पास फिज़िक्स से डिराइव हुई हैं, जो कि एग्जांपल मेंशन है, जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बायो, ये सब हमारे पास फिज़िक्स से जो है वो डिराइव्ड हुई हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, एज आई सेड कि फिज़िक्स जो है वो फंडामेंटल साइंस है, मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, इससे सारी नेचुरल साइंसेज जो है वो डिराइव हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर फिज़िक्स में डेवलपमेंट होती है ना तो ऑटोमेटिकली फ़िज़िक्स से डिराइव्ड या फिज़िक्स पर बेस करती जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सब की सब जो है वो डेवलप होंगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर साइंस। फिज़िक्स ने अदर साइंसेस की डेवलपमेंट में भी मेजर रोल प्ले किया है। अब डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया, फॉर एग्जांपल अब हम फिज़िक्स का स्कोप देखेंगे केमिस्ट्री के साथ, डिफरेंट साइंसेस के साथ एक एक एग्जांपल लेकर फिज़िक्स का स्कोप देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पहली एग्जांपल केमिस्ट्री के साथ ली है, ठीक है, जिसमें है कि हम स्टडी ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे डायफ्रैक्शन एक्सेट्रा हैज़ इनेबल द केमिस्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जैसे कि एटम है, एटम की स्टडी हो गई, रेडियो एक्टिविटी हो गई, एक्सरे डायफ्रैक्शन की जो टेक्निक है, ये जितनी भी डेवलपमेंट है इन्होंने केमिस्ट को इनेबल किया है कि वो पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो अपनी सेकंड जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि फ़िज़िक्स का जो स्कोप है इन बायोलॉजी वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है हमारे पास जो फ़िज़िक्स की डेवलपमेंट है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे डायफ्रैक्शन, ये सब फिज़िक्स की डेवलपमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से क्या हुआ कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से सेल की कंपोनेंट्स को डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से सेल के जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया गया। एक्सरे डायफ्रैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरे डायफ्रैक्शन की टेक्निक से डीएनए स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, बायो के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जो फिज़िक्स के नॉलेज और फिज़िक्स की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो हमारे पास बेस करती हैं।
हमने जो है वो फिज़िक्स का जो रिलेशन है, सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के साथ पढ़ा, उसके बाद हमने बायो के साथ देखा, अब हम एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी के साथ देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं एस्ट्रोनॉमी के, ठीक है, उनको टेलीस्कोप की हेल्प से जो है वो स्टडी किया जा रहा है, स्टडी किया जाता था और अब भी टिल नाउ अब भी स्टडी किया जा रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी को। जियोलॉजी देखिए यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, रेडियो एक्टिविटी इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ रॉक्स एंड फॉसल। तो रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है फिज़िक्स में, इसको जो है वो इसको यूज़ किया गया है, ठीक है, किसके लिए? एज ऑफ रॉक्स एंड फॉसल को फाइंड करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं इनके फ़िज़िक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या लिंक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें फ़िज़िक्स का तो पता चल गया है कि फ़िज़िक्स हमारे पास क्या है, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर है एंड नेचुरल फिनोमेना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, जब नॉलेज की इंटीग्रेशन होती है और उससे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ साइंसेस जो हमारे पास होती हैं, इनसे जो नॉलेज होता है, इसको हम जब जोड़ते हैं, सो इसके बाद हमारे पास इस नॉलेज से हम जो है वो इस यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। सबसे पहली जो एग्ज़ाम्पल है वो है हम सो डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी का जैसे मैं बात कर रही थी, तो फ़िज़िक्स जितनी भी हमारे पास पास्ट की टेक्नोलॉजीज़ थी या मॉडर्न की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, तो वो सब बेस करती हैं फ़िज़िक्स पर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पहला फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हम यूज़ करते हैं रेडियो में, टेलीविज़न में, रडार एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसको हम जो है वो आगे इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन इसका मैं आपको एक रिव्यू सा दे देती हूँ कि ये हमारे पास होती क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं ना, ड्यू टू विजिबल लाइट, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। जब हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो हम एक्सरे करवाते हैं, विच इज़ अगेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव। इसके अलावा लेज़र आई सर्जरी जो है हमारे पास, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑल्सो डियर स्टूडेंट, जब हम माइक्रोवेव में खाना बना रहे होते हैं तो जनाब वहाँ भी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सो वेरिड एप्लीकेशंस हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को देखें तो ये हमारे पास दो तरह की फील्ड्स को लेके चल रहा होता है। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन दोनों का कपल जो है ना हमारे पास, वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे पास कपल है, इसकी वजह से ओवरऑल जो वेव होती है ये प्रोपोगेट करती है इन स्पेस में, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो ऐसा टाइम वेरिंग ऐसा कपल जिसमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ओवरऑल जो वेव हो वो प्रोपोगेट करे इन स्पेस में, ठीक है। अब आपको माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, तो मतलब वेव का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, दैट इज़ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सिंपल सी ये बात है कि ये हमारे पास रेडियो में भी यूज़ हो रहे हैं, टेलीविज़न, रडार एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में। डियर स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट है न्यूटन कॉन्सेप्ट of gravitation has been used to develop geostationary satellite, for example weather forecasting। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो मतलब हर पार्टिकल जो हमारे पास यूनिवर्स में
हर जो यूनिवर्स के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, तो हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स, और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मासेस, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं F=G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन जो लॉ था, इसका जो कॉन्सेप्ट था, ये इससे जो है हमारे पास इसको न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेवलपमेंट में यूज़ किया गया, ठीक है, जो कि हमारे पास मौसम जो फॉर एग्जांपल मौसम की जो पेशन गोई वगैरह होती है, इन सब में जो है ये यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें पता है कि जो हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास अर्थ के अराउंड जो है वो मूव करता है, ठीक है, ये हमें कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसकी दूँ, जैसे हम जो है वो घर बैठे अमेरिका कॉल करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन से कम्युनिकेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिकेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें सैटेलाइट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा हम डिफरेंट कंट्रीज़ से जो हम डिफरेंट कंट्रीज़ के चैनल जो हम देख रहे होते हैं, लाइव मैचेस देख रहे होते हैं, तो ये सारी कम्युनिकेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये सारा कमाल ही सैटेलाइट का होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो सैटेलाइट जो कि अपेयर होता है, मतलब ऑब्जर्वर को लगता है कि वो जो स्काई में है तो वो एक फ़िक्स पोजीशन पर है, ठीक है, और हम अर्थ से देख रहा है ना, ऑब्जर्वर अर्थ से देख रहा है, तो उसे लगता है कि वो सैटेलाइट जो है वो फिक्स पोजीशन पर है, तो ऐसा सैटेलाइट हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो इसको हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि सैटेलाइट दैट अपेयर्स टू बी फिक्स पोजीशन इन द स्काई टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक हैज़ लेड टू डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेट्रा। तो मतलब जितनी भी लाइट से चलने वाली मशीनें हैं, ठीक है, वो सब किस पर बेस करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, फ़ैन्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स वगैरह, इन सब में जो है वो यूज़ होती हैं। और इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास किस पर बेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर हमारे पास बेस करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज़ हेल्प टू डिज़ाइन द हीट इंजन। तो हमारे पास इसका क्या मतलब हुआ कि हीट इंजन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड करता है। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स का पता है कि हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशन स्टडी करते हैं, किस चीज़ का, वर्क, हीट और टेम्परेचर, वर्क, हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ प्ले मेजर रोल इन मेकिंग ऑफ स्मार्टफोन्स, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन, रोबोट्स एक्सेट्रा। तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी जो है वो बहुत अहम रोल प्ले किया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्मार्टफोन्स वगैरह है, लाइक रोबोट्स हो गए, ये सब जो है हमारे पास इन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले किया है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है फिज़िक्स प्रोवाइड नॉलेज फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़। फिज़िक्स जो है वो फ्यूचर के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ फ्यूचर में आएंगी उसके लिए भी नॉलेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ हाई स्पीड लग्जरीज व्हीकल, ऑटोमेटेड मशीन्स एंड रोबोट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास था कि फ़िज़िक्स का जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ क्या लिंक है, ठीक है। तो जैसे आपने देख लिया कि फ़िज़िक्स की कितनी वास्ट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ जो पास्ट में थी, जो फ्यूचर में आएंगी, उन सब के लिए फ़िज़िक्स ने नॉलेज प्रोवाइड की थी, फ़िज़िक्स नॉलेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी फ़िज़िक्स एंड सोसाइटी पर। तो फ़िज़िक्स को जो है फ़िज़िक्स को आप सोसाइटी के साथ रिलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखें सोसाइटी में भी जो है वो फ़िज़िक्स अपना रोल प्ले करता है कि ये इम्प्रूव कर सके हेल्थ, फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, एक्सरेज, ठीक है।
हेल्थ के जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करे, ठीक है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब राब्ते जो हैं वो राब्तों में आसानी के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास इजीली डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा ट्रांसफ़र जो है हमारे पास आसान हो गया, जिससे हम बातचीत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट है, तो देखें ना डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट क्या है, ये पब्लिक के लिए है, ठीक है। तो फिज़िक्स जो है यहाँ पर भी अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, वो चीज़ें जो पब्लिक इस्तेमाल करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथ हो गए, फूड हो गया, ज्वेलरी वगैरह हो गई, ठीक है। सो ये सब चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोर्ट का जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ये पब्लिक के यूज़ करने की पब्लिक जो यूज़ करती है, ठीक है। तो फिज़िक्स जो है अपना रोल यहाँ भी प्ले कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास हाउस होल्ड जो अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, जैसे माइक्रोवेव अवन हो गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स, ये सब ये जितने भी जर्नल आइटम्स हैं, ये सब फिज़िक्स पर बेस करती हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, द मॉडर्न फिज़िक्स कैन हेल्प टू eradicate poverty and hunger from the surface of the earth. Dear students, मॉडर्न ये जो हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स है, ये अर्थ लेवल से जो है वो पॉवर्टी को ख़त्म करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर हम साइंस की, बट ऑन द अदर हैंड अ रॉन्ग यूज़ ऑफ डिस्कवरीज ऑफ फिज़िक्स may brings about a disaster. Weapons of mass destruction and pollution are two major concerns for the society in the use of modern technology and physics. तो अगर हम साइंस की और फिज़िक्स की डिस्कवरीज़ का गलत यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए डिज़ास्टर ला सकता है। बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही फैलाने वाले हथियार और जो दो के जो बड़े बड़े ख़दशात हैं वो हमारे सामने हमें फेस कर सकते होंगे ना। मतलब अगर हम इस तरह की रॉन्ग यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजीज़ का, फिर साइंस की डिस्कवरीज़ का और फिज़िक्स का जो जितनी भी डिस्कवरीज़ हैं, अगर इनका रॉन्ग यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए डिज़ास्टर जो है वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है वो सिंपली जो है वो देखेंगे कि फ़िज़िक्स का स्कोप शॉर्टली क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने फ़िज़िक्स के स्कोप को देखना है तो देखें, अगर इन शॉर्ट आपने बताना है तो स्कोप ऑफ फिज़िक्स के हमारे पास 3 मेन डोमेन्स हैं। पहला है मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ फिज़िक्स में मैं आपको बता दूं कि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे कि है मैक्रोस्कोपिक डोमेन, तो ये हमारे पास इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज और टेरेस्ट्रियल स्केल एंड इवन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। टेरेस्ट्रियल स्केल का मतलब क्या है, जो हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो ये इसमें मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम बड़े ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। साथ इधर मेंशन है एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, मतलब कि प्लैनेट्स की भी स्टडी करते हैं। फिर आ जाता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स, तो इसमें हम माइक्रो लेवल जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि हमारे पास एटम्स हो गए, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए। मीज़ोपिक डोमेन, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक के बिटवीन जो हमारे पास बिटवीन जो हम स्टडी करते हैं उसको हम मीज़ोपिक डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डील करता है ग्रुप ऑफ 100 ऑफ एटम्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर कवर होता है। ऑल्सो इस पूरे लेक्चर के साथ जो हमने पूरा लेक्चर पढ़ा, तो इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, डिफाइन फिजिक्स, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो डियर स्टूडेंट, आपको स्कोप ऑफ फिजिक्स भी मैंने इस लेक्चर में बताया कि क्या होता है, इसका टेक्नोलॉजी के साथ क्या लिंक है एंड सोसाइटी के साथ क्या लिंक है, ये सब मैंने आपको बताया। फिजिक्स को भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया और इसकी डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।